शोपियां पुलिस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों बिलखसूस बाइक स्टंट नौजवानों के खिलाफ सख्त हो गई है। जिला शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ऐसे बाइक सवारों पर नजर रख रही है जो बिना दस्तावेजात और लाइसेंस के घूमते हैं। ये सब एसएसपी शोपियां तनुश्री और एसएचओ की निगरानी में हो रहा है। शोपियां में पुलिस की जानिब से हादसा को रोकने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं। ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। मकामी लोग भी पुलिस के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर 130 से ज्यादा मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। ये अच्छा कदम है हमारे पुलिस का। यहाँ जो आजकल जो नई जनरेशन है ये जो एक्सीडेंट कर रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, इसके लिए बेहतर है कि हेलमेट के बगैर डॉक्यूमेंट ऐसे चल रहे हैं। तो ये ठीक कर रहे हैं पुलिस हमारी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कल से जो ड्राइव कर रहे हैं बहुत बढ़िया हम शोपियां के लिए। हेलमेट तो इतना ज़रूरी, अगर हेलमेट होगा तो जान बच सकती है। कल कुछ हादसा अल्लाह बचाए कुछ हो जाए तो हेलमेट के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। पहले जो बाइक चलाने वाला को उसको पहले हेलमेट होनी चाहिए, उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। राजौरी की एक रिहायशी जिसने सोपोर के बलगाम इलाके में एक मकान तामीर किया है, उन्होंने इल्जाम लगाया कि एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक की तरफ से जमीन काटने की वजह से उनका रिहायशी मकान मुनहदम होने के दहाने पर है। बशीर अहमद खान ने बताया कि उन्होंने अपने जुड़वा बेटों की खराब सेहत समेत कई मसाइल का सामना करने के बाद ये घर तामीर किया, लेकिन जमीन कटने की वजह से उनके घर के एक हिस्से को खतरा लाहक है और अगर हिफाजती दीवार न लगाई गई तो मकान किसी भी लम्हे गिर सकता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले को देखें और जानो माल के नुकसान से कब्ल मुनासिब इक़दाम करें। कोल्ड स्टोरेज प्लांट के मालिक ने फोन पर यकीन दहानी कराई कि वो 2 माह के अंदर किसानों के घर और जमीन की हिफाजत के लिए हिफाजती दीवार तामीर कर दी जाएगी और अगर किसान के घर को कोई नुकसान पहुंचा तो वो जिम्मेदार होगा। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि मैंने जो ये मकान बनाया मेरे को IY केस मिला था। IY केस आप लोगों ने मेरी मदद की थी तो मैंने IY केस में मजदूरी, मेरे बच्चे 2 जो हैंडीकैप है दोनों गवर्नमेंट ने को मैंने दिखाया था, उन्हीं की वजह से मेरे को ये IY केस मिला था, जिसके मैंने कुछ IY केस की मदद हुई और कुछ ये चीज़ किया कि मैंने मेहनत मजदूरी कर ये मकान खड़ा किया यहाँ। लेकिन इसके बावजूद गुलजार साहब ने यहाँ से जो ज़मीन खो दी है इसने मैंने 2-3 साल से बोल रहा हूँ कि मेरे को ये बंद दे दे, ये मकान गिरेगा। इसने बोला कि मैं बिल्कुल बंद दूंगा, लेकिन आज तक इसने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी है। मैंने सरपंच नायब सरपंच उनको भी बोला था, वो भी जाकर इसको बोला तो, लेकिन इसने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी है। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ या तो गवर्नमेंट मेरे से इस मकान को वापस ले ले, तो मैं क्योंकि मेरे जो हैंडीकैप बच्चे हैं तो इनको मैं इसके नीचे मराना नहीं चाहता हूँ, तो या मेरे को इसकी बंद दिलाई जाए ताकि मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँगा। पहले ये मतलब कि आज ये 6 में पढ़ रहे हैं, इन्हीं के लिए मैं रात दिन मजदूरी करके ये मकान बनाया है। लेकिन आज अगर ये मकान गिर गया तो मैं किस खाते में रहा। राजौरी से भी मैंने माइग्रेशन लाकर यहाँ सब कागजात यहाँ के फिट किए हैं। ये देवार दिख बन पे खाल आती है, ये देवार दिख दुम बस खाल परवाश की बखाल पद तो बन साइड जेल योर थोड़ा अजन योर ये मकान योर वो कुली वस बोन अजन वन यह बोड़ मोन अच्छे ठहरान क्या कर देवार सोट ग कुल वो पे 10 रुपये कुल मजूरी कर राजौरी पे आवा बिचार योर ये जमीनस शमर 2 लाख रुपयन बे दुनस गवर्नमेंटन कह पोस तथ बनवन मकान पत गई तो खुनस योर मेच ये पे साइड यम स्टोर वल गुलजार सोबन तो अम कन अत गो नाला तथ अमिस जबरदस्त खतरे यम मकान गिर अत मज यहान अमिस ग इंसाफ मिलन, अमिस गोस बंद अत दिन तो यह ग ठीक। उधमपुर में शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद 6 बच्चों समेत 11 अफराद बीमार पड़ गए। मकामी लोगों ने तमाम बीमार अफराद को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामनगर मुंतकिल किया। अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। डॉक्टरों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग से लोग बीमार हुए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्लॉक मेडिकल अफसर रामनगर कल हमें शाम को 8 बजे के करीब कैजुअल्टी में हमारे ये फूड पॉइजनिंग के केस आए हैं। ये फूड पॉइजनिंग हुई, कह रहे हैं कि मैरिज पार्टी में ये गए थे, वहाँ पे उन्होंने खाया, उससे
बच्चे आए, जिनमें से 11 पेशेंट हमारे पास आए। उनमें से जो 6 बच्चे थे और 5 बड़े थे। बिल्कुल, मेरी अभी वहाँ के जो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि सारे मरीज जो 11 के 11 हैं बिल्कुल स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु हमने उनको एडमिट इसलिए रखा है ताकि उनके खून वगैरह की जांच पूरी तरह से की जाए और पूरा सेटिस्फाई हो कि अब कोई इनको खतरा नहीं है, दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमने वहाँ के पुलिस प्रशासन को और सिविल प्रशासन जो है उसको भी जानकारी इस इंसिडेंट की दे दी है। रास्ता आवाम के लिए इंतहाई जरूरी और अहमियत का हामिल होता है। इसी कड़ी के तहत बडगाम के मागाम में टाउन हॉल मागाम से बदरन तक राब्ता सड़क जो आवाम की देरीना मांग थी आज पूरी हो गई। यहां इंतजामिया ने सड़क की निशानदेही की और मकामी लोगों ने अपनी मिल्कियत अराजी भी फराहम की। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि ये सड़क लोगों के दरपेश मुश्किलात और रिहायशी इलाकों और खेतों में पहुंचने में कारआमद साबित होगी। चाहते थे कि ये जो लिंक रोड है हमारा जो मागाम से बदन जो जा रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो हम सारे उन जो ज़मींदार हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने वॉलंटली अपनी ज़मीन इराजी ज़मीन को दे दिया है। तो हम आज बहुत शुक्रगुजार हैं उनका भी जो यहाँ पे आए हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जो यहाँ आए हैं, जिन्होंने डिमार्केशन की है। और इस सड़क से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, न सिर्फ जहाँ से चलने का बल्कि तामीराती काम जो हो रहा है उसका भी हमें मतलब बहुत फ़ायदा आ जाएगा। जोग्राफियाई तौर पर चिली बाला भलीसा जिला डोडा के सबसे दूर दराज और नाकाबिल रसाई हिस्सों में से एक है और इस इलाके में सयाहत के शोबे में बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। देखिए फिरदौस खानी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगरचा जिला डोडा के छुपे हुए सयाहती मकामात की निशानदेही करने के लिए मुतादिद टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज तश्कील दी गई हैं, लेकिन चिली बाला भलीसा का इलाका अब तक सयाहती नक्शे पर नहीं आया है। इस जगह की खूबसूरती किसी भी तरह गुलमर्ग से कम नहीं है। यहाँ हर तरफ सरसब्जी और नदी नाले हैं, लेकिन इस खूबसूरत मकाम तक पहुँचने के लिए सड़क राब्ता न होने से कई सयाह इस मकाम की सैर तफरी से महरूम रह जाते हैं। से ये गुजारिश करते हैं कि इस पे थोड़ा नज़र दें, इसका टूरिज़म के अंदर इसे लाएं। उसके बाद हमारे पास इसमें और भी जगहें हैं, यहाँ पीछे हमारे हडल मनो कुट्टा, इसमें कुछ जगहें आती हैं जिसमें भी टूरिज़म का काफ़ी बहुत बढ़ावा है। ये वो एक कश्मीर जो है मुझे लगता है वो एक वैली है, बट यहाँ पे हम हिली एरिया पे हैं, बट ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस है। तो अब मुझे लगता है कि लोग जब तक आएंगे, जब तक टूरिज़म नहीं होगा तब तक लोग आएंगे नहीं यहाँ पे, तो सरकार को देखना चाहिए। चिली बाला भलीसा के लोगों ने कहा है कि वादी कश्मीर की तरह यहाँ भी सयाहत के वसी इम्कानात हैं। भद्रवा टूरिज़्म जो डेवलपमेंट अथॉरिटी से उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे इस इलाके को भी थोड़ा सा अपने इसमें व्यू में लें और कुछ ना कुछ मतलब डेवलप करने की कोशिश करें ताकि काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए और उससे और क्या होगा, एक तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी। गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर टूरिस्ट बूस्ट होना चाहिए, जैसे भद्रवा में हमारे कश्मीर में टूरिस्ट बूस्ट होते हैं वैसे ही इधर भी होना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक ग्राउंड भी अच्छा है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी है, तो गवर्नमेंट से हम ये भरपूर अपील करते हैं कि यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। लोगों ने महकमे सयाहत से इस इलाके की तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम करने की अपील की है। न्यूज़ 18 के लिए भलीसा से फिरदौस खानी की रिपोर्ट।